दिल्ली में हुए एक कार बम धमाके ने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। तो चलिए आज इसी हमले की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि जांच में अब तक क्या कुछ सामने आया है। सोचिए, दिल्ली का दिल, लाल किला, और वहां एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजती है। ये सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं था, ये तो सीधे देश के सम्मान पर चोट करने जैसा था। तो चलिए इस हमले की डिटेल्स में जाते हैं। ये कोई ऐसी नैसी घटना नहीं थी, बल्कि लगता है कि ये एक बहुत सोची समझी साजिश थी जिसका मकसद सीधा सीधा देश की सुरक्षा को चुनौती देना था। तो हुआ क्या? लाल किले के पास एक कार में बम धमाका हुआ और इसमें कई लोगों की जान चली गई। अब देखिए, जगह कौन सी चुनी गई? लाल किला, जो भारत की शान है, और तरीका कार बम। मतलब ये दोनों ही बातें बताती हैं कि हमला कितना भयानक और गंभीर था। धमाके के बाद जब धूल बैठी तो असली काम शुरू हुआ, इन्वेस्टिगेशन का। अब देखते हैं कि जांच करने वालों ने इस पूरी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाना कैसे शुरू किया। तो जांच आगे कैसे बढ़ी? देखिए, इसमें 3 खास बातें सामने आईं। पहली तो ये कि इसे फौरन एक आतंकी हमला माना गया। दूसरी बात, जब गाड़ी का मलबा चेक किया गया तो उसमें विस्फोटक मिले, जिससे ये बात पक्की हो गई। और तीसरी और सबसे अहम बात, वो कार वहां घंटों से खड़ी थी। मतलब साफ है, ये सब कुछ प्लान करके किया गया था। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक ऐसा नाम सामने आया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अब सवाल तो सबके मन में यही था कि आखिर इस हमले के पीछे है कौन? कोई पुराना आतंकी गुट या कोई नया संगठन? लेकिन जो जवाब मिला वो तो सबके अंदाजों से बिल्कुल परे था। पता है कौन था मेन सस्पेक्ट? एक डॉक्टर। जी हाँ, एक डॉक्टर। इस एक जानकारी ने तो पूरी जांच का रुख ही बदल दिया और कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए जो बहुत परेशान करने वाले थे। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जांच करने वालों का मानना है कि ये सस्पेक्ट कोई मामूली आतंकी नहीं, बल्कि एक फिदायीन हमलावर है। अब ये जो फिदायीन शब्द है ना, इसका मतलब बहुत गहरा और खतरनाक है। तो फिदायीन होता कौन है? देखिए, ये वो हमलावर होता है जो मिशन पर मरने के लिए ही जाता है। मतलब वो पूरी तरह से तैयार होता है कि हमले में उसकी जान जाएगी। इनका मकसद सिर्फ तबाही मचाना नहीं होता, बल्कि अपने मकसद के लिए जान देना भी होता है। अब जाहिर है, इस एक गिरफ्तारी ने देश की सुरक्षा पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो अब देखते हैं कि सरकार और हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां इस मामले पर क्या कर रही हैं। देखिए, सरकार का तो साफ मानना है कि ये किसी एक अकेले आदमी का काम हो ही नहीं सकता। इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है और इसी वजह से पूरे देश में सिक्योरिटी अलर्ट बढ़ा दिया गया है। सारी एजेंसियां अब इसके पीछे के पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुट गई हैं। सोचने वाली बात है, एक डॉक्टर जिसका काम जिंदगियां बचाना है, वो जब जिंदगियां लेने पर उतर आए तो ये देश की अपनी सुरक्षा के लिए कितने बड़े सवाल खड़े करता है। उस खतरे से कैसे निपटा जाए जो बाहर से नहीं बल्कि हमारे बीच से ही पनप रहा है।